लोकसभा चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। 8 से 10 महीने में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने अभी से उम्मीदवार की तलाशना शुरू कर दी है। इसके लिए जमीनी स्तर पर सर्वे कराया जा रहा है। उम्मीदवारों के साथ ही साथ पार्टियों के हालात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। केंद्र की सत्ताधारी मोदी सरकार की सबसे बड़ी उम्मीद यूपी से है, जहां बीजेपी की सरकार योगी आदित्यनाथ सीएम है। यूपी सरकार ने चुनावों को लेकर सर्वे करवाया तो परिणाम बेहद चौंकाने वाली आई है। देश में तो बीजेपी की हालत बहुत खराब दिखाई दे रही है। 6 महीने के अंदर पार्टियों के हाथ से 2 राज्यों की सरकार जा चुकी है। पहले हिमाचल और फिर कर्नाटक और अब दिल्ली की सत्ता भी फिसलती दिखाई दे रही है। अगले साल की शुरुआत में ही लोकसभा का चुनाव है और चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। बीजेपी विरोधी दल गठबंधन की तैयारियां कर रही है। बीजेपी के साथ कोई बड़ा पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। पार्टी की ओर से इंटरनल सर्वे करवाया जा रहा है और सर्वे में भी बीजेपी की हालत खराब दिखाई दे रही है। ऐसे ही सर्वे योगी सरकार ने भी करवाया, लेकिन इस सर्वे ने पार्टी को मुसीबत में डाल दिया है। यूपी में बीजेपी इस बार 80 सीट का टारगेट लेकर चल रही है, लेकिन सर्वे में 2 दर्जन से ज़्यादा सीट पर विपक्ष को मजबूत बताया जा रहा है। कई सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। फैसला किसी के पक्ष में जा सकता है। यानी अपने ही सर्वे में बीजेपी 2 दर्जनों से ज़्यादा सीटें खोती हुई दिखाई दे रही है। इस समय यूपी में बीजेपी और उनके सहयोगी के पास लोकसभा के 66 सीट हैं, जबकि पूरे विपक्ष के पास 14 सीटें हैं, जिसमें सपा की पास 10, सपा के पास 3, कांग्रेस के पास 1 सीट शामिल है। लेकिन बीजेपी की इंटरनल सर्वे में 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें रेड जोन में आ गई है। रेड जोन जहां हार तय मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात तो कि रेड जोन में जाने वाली सीटें में उपचुनाव में जीती गई है। रामपुर और आजमगढ़ की सीट भी शामिल है। अलावा 2014 में जीती गई फिरोजाबाद, बदायूं और इटावा सीट भी रेड जोन में पहुंच गई है। ये सीट शिवपाल के सपा में चले जाने से रेड जोन में दिखाई दे रही है। पार्टी के इंटरनल सर्वे में जिस सीटों पर